अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एनाटमी और एनाटमी में हमारा टॉपिक है जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक की ये पार्ट 2 वीडियो आप पहले जाके पार्ट 1 वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पहले आप जाके वो देख लें और फिर ये पार्ट 2 वीडियो देखें, आपको जॉइंट्स और इट्स क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो है स्टर्नम बोन है, ये इसका ऊपर वाला मेन्यूब्रम पार्ट है, ये इसकी बॉडी है। जो स्टर्नम और बॉडी के दरमियान जो जॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट। तो ये हमारे पास मिड लाइन ऑफ द बॉडी में, और इधर जो जॉइंट होगा वो हमारे पास कार्टिलेजनस जॉइंट होगा, सिम्फाइसिस जॉइंट होगा। और यहाँ जो जॉइंट बना होगा कौन सी टिश्यू से, फाइब्रो कार्टिलेज से बना होगा। इसके अलावा ये जो वर्टिब्रास है इसके दरमियान में जो जॉइंट्स है वो भी फाइब्रो कार्टिलेज से बना होगा, और वो भी हमारे पास सिम्फाइसिस जॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास ये पेल्विक बोन है, और पेल्विक बोन के दो जो 2 पेल्विक बोन्स होती है ना, इसको जो आर्टिकुलेट करने वाली जो जॉइंट होता है इसको हम लोग का सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। हमने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस इसे कहते हैं। और ये मेनली जो है सिम्फाइसिस जॉइंट है, और ये फाइब्रोकार्टिलेज से बनता है, ठीक है। और इसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें भी मूवमेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट, बिल्कुल लेस अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल होती है, ठीक है। अब हम लोग अपने थर्ड जॉइंट पे बात करते हैं, ये है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। हमारे पास जो बॉडी में ज़्यादातर जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट है। ये हमारी बॉडी का मेन जॉइंट है, ये बहुत जगह पे प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में बहुत जगह पे जो जॉइंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट ही होता है। अब इस जॉइंट का एक ख़ास स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है कि देखें, आप लेट सपोज करें कि ये हमारे पास एक बोन है और ये हमारे पास दूसरी बोन है, और वही मैं सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये फीमर है और ये टीबिया है, ठीक है। और लेट सपोज ये इसका जॉइंट है, और जॉइंट कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ये जो इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, तो वो हमारे पास कौन सी कार्टिलेज से कवर होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज से कवर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये जॉइंट होता है उसमें कम्प्लीटली फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम लोग, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये पूरा का पूरा जॉइंट जो होता है वो इस जॉइंट में होता है साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये हाइलीन कार्टिलेज से कवर हुआ होता है, और इसके अंदर एक कैविटी होती है जो कम्प्लीटली फुली तौर पे साइनोवियल फ्लूइड से फिल हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि देखें और जो जॉइंट्स थे उसमें किसी में कार्टिलेज था, किसी में फाइब्रस टिश्यू था जो कोलेजन से बना था, वो उसको मजबूत, वो दो बोन्स को सही टाइटली आर्टिकुलेट करता है। लेकिन इसमें तो आप लोगों को समझ आ रही है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड जो होता है वो बहुत नरम होता है ना, मतलब वो तो बिल्कुल फ्लूइड होता है, तो वो इस वजह से इसकी काफ़ी बहुत ज़्यादा मूवमेंट बॉडी में पॉसिबल होगी। इसकी प्रॉपर्टी में हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ग्रेट डिग्री ऑफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो कैविटी होती है, ये जो फुल कैविटी होती है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइन हुई होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन पूरी की पूरी जो कवर हुई होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर हुई होती है, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये दो बोन्स है। इधर जो हमारे पास एक कैविटी होती है इसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं, और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसने इस पूरी कैविटी को कवर किया होता है। और ये जो कैविटी होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो तमाम आर्टिकुलर सरफेस, ये जो हाइलीन आर्टिकुलर सरफेस है ना, इसके ऊपर से लेके नीचे वाले जो आर्टिकुलर बोन, दूसरी आर्टिकुलर बोन के तमाम पूरे के पूरे ही कवर उसको किया होता है। और ठीक है, इसके ऊपर जो हमारे पास एक टफ सा एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग फाइब्रस कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी मजबूती के लिए, कि मतलब इसको प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैप्सूल भी बना होता है जिसको हम लोग फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। इसके अलावा जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे पास कैप्सूल है, साइनोवियल कैप्सूल है, ठीक है। इसके अलावा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसका क्या फंक्शन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसका ये फंक्शन है कि वो हमारे पास ये जो फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है, ठीक है।
साइनोवियल फ्लूइड बना के इस साइनोवियल कैविटी में अंदर दे देता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड ये तमाम है, और ये हमारे पास एक ल्यूब्रिकेंट है, ठीक है। इस जगह को इसने ल्यूब्रिकेंट किया होता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अच्छा, अब हम लोग ये लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं, जो कि साइनोवियल जॉइंट्स हैं, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को कहा है ना सिंपल इधर कि ये हमारे पास इसके अंदर फ्लूइड होता है और ये सारा सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन ये इधर कहते हैं कि कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं कि जैसे कि हमारे पास नी जॉइंट हो गया, इसके अलावा हमारे पास टेम्पोरल मैंडिबुलर जो जॉइंट हो गया, जो टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के दरमियान जो जॉइंट होता है, ठीक है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो इसमें जो ये साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, तो इसमें साइनोवियल फ्लूइड के अलावा आर्टिकुलर डिस्क भी होती हैं। इन दोनों के दरमियान साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आर्टिकुलर डिस्क भी होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास मेनली बन जाती है फाइब्रोकार्टिलेज से। ये जो आर्टिकुलर डिस्क इसके अंदर बनेगी वो हमारे पास इनके साइनोवियल जॉइंट के अंदर आर्टिकुलर डिस्क भी होती हैं, जो कि बनती है फाइब्रोकार्टिलेज से मेनली बनती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास है कुछ साइनोवियल जॉइंट ऐसे होते हैं जैसे कि नी और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, उसमें जो हमारे पास जो साइनोवियल फ्लूइड और जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें एक आर्टिकुलर डिस्क भी होती है जो फाइब्रोकार्टिलेज से बनती है। इसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कुछ और भी ऐसे जॉइंट्स होते हैं, लाइक हिप जॉइंट हो गया और हमारे पास नी जॉइंट हो गया, ठीक है। उसमें हमारे पास जो साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें सम जो होते हैं वो कंटेन करते हैं फैटी पैड को, ठीक है, उनमें फैटी पैड होते हैं। मतलब ये हमारे पास साइनोवियल सिंपल हमारे पास ये बोन्स है और यहाँ पे हमारे पास जॉइंट है, तो वो हमारे पास उस साइनोवियल मेम्ब्रेन और फाइब्रस कैप्सूल के अंदर यहाँ हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन थी और यहाँ हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल था, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फैटी पैड्स होते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ हमारे पास फाइब्रोकार्टिलेज के फुल जो फाइब्रोकार्टिलेज होती है वो प्रेजेंट होती है, बाज़ में हमारे पास फैटी पैड प्रेजेंट होते हैं साइनोवियल जॉइंट के अंदर, ठीक है। ये जो तीन हमने नी जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर और हिप जॉइंट बताया, इसमें हमारे पास ये सिंपली यही कहना चाहे हैं। लेट सपोज देखें ये एक बोन है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इधर साइनोवियल फ्लूइड होता है और इधर साइनोवियल मेम्ब्रेन और ऐसे साइनोवियल कैप्सूल होता है, ठीक है। जो इधर साइनोवियल कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये इन्होंने हिप जॉइंट का बताया और नी जॉइंट का बताया, इधर हमारे पास फैटी पैड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इधर हमारे पास नी जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में बताया कि फाइब्रोकार्टिलेज का एक डिस्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है और ये एक ल्यूब्रिकेंट और सब कुछ करता है, तो इधर हमारे पास ग्रेट डिग्री, इस जॉइंट में हमारे पास ग्रेट डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है, और बॉडी के बहुत सारे जॉइंट जो हैं वो साइनोवियल जॉइंट ही हैं। अब हम साइनोवियल जॉइंट की मूवमेंट, हमने कहा है ना कि ग्रेट डिग्री ऑफ मूवमेंट ये करता है, ग्रेट डिग्री ऑफ मूवमेंट इसमें पॉसिबल होती है। अब ये जो मूवमेंट होती है वो दो चीज़ों पे होती है, मतलब ये कैसे मूवमेंट होगी, किस पे डिपेंड करेगी, एक शेप ऑफ द बोन की शेप कैसी है, किस तरफ वो मूवमेंट करेगी, इसमें डिपेंड करता है कि बोन की शेप ऑफ द बोन की शेप कैसी है, और जो जॉइंट पार्टिसिपेट हुआ है वो कौन सा जॉइंट है, क्या आया उसमें फैटी पैड है, आया उसमें फाइब्रोकार्टिलेज है, या सिर्फ वो साइनोवियल जॉइंट है, और किस जगह पे है, और कैसी बोन है, किस स्ट्रक्चर की बोन है, ये उसका सबसे ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो उसके आसपास के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं ना, कि उस जॉइंट के आसपास क्या प्रेजेंट है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अलावा फाइब्रस लिगामेंट जो कि जॉइंट के आसपास प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस लिगामेंट डिपेंड करता है इस चीज़ पे, बोन की जो जॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो किस पे, ग्रेट डिग्री ऑफ मूवमेंट हमने पढ़ा होती है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द बोन, के बोन किस शेप की है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास है इस जॉइंट की मूवमेंट
का बता दें कि ये कितनी डिग्री तक मूवमेंट करेगी, ठीक है। ये सारे जितने भी हमने फैक्टर्स बताए। अच्छा, लिगामेंट के बारे में हमने बात की कि ये हमारे पास प्रेजेंट होता है या तो साइनोवियल जॉइंट के आसपास प्रेजेंट, मैंने आप लोगों को सिंपली बताया। लेट सपोज ये बोन है, वही जॉइंट है हमारे पास, साइनोवियल फ्लूइड है, और ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास कैप्सूल है, ठीक है। ये कह रहे हैं ये इस फिर फाइब्रस लिगामेंट के इन्होंने एक्स्ट्रा कैप्सूलर और दो टाइप्स हैं, एक्स्ट्रा कैप्सूलर होते हैं या फिर दो टाइप्स ना, ये इसकी लोकेशन का कहा हुआ है, या इंट्रा कैप्सूलर होते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सूलर और इंट्रा कैप्सूलर का क्या मतलब है कि ये जो कैप्सूल है साइनोवियल कैप्सूल है तो इसके बाहर होगा, सही है, लिगामेंट इसके बाहर होगा। और ये लिगामेंट किस तरफ मूवमेंट करेगा, मतलब इस लिगामेंट की जो स्ट्रेचनेस है ना, तो उस पे भी डिपेंड करती है इसकी मूवमेंट। और इंट्रा कैप्सूलर मतलब ये जो कैप्सूल है इसके इनसाइड लिगामेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि हमारे पास डिपेंड करते हैं कि जो हमारे पास जॉइंट है उसकी मूवमेंट किस तरफ हो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि जो साइनोवियल जॉइंट उसके टाइप और उसकी मूवमेंट के बारे में, तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट सी समरी बताती हूँ। हमने पढ़ा आज जॉइंट हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर बोन्स को आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मूवमेंट होती भी है और मूवमेंट नहीं भी होती। जिसमें मूवमेंट होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो फीमर और टिबिया के दरमियान में जो जॉइंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं जिसमें मूवमेंट पॉसिबल होती है। इसके अलावा जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, जैसे कि वॉल्ट ऑफ द स्कल हो गया, तो ये भी हमारे पास जॉइंट है। ये टू जॉइंट्स मेनली क्या है, टू और मोर बोन्स को आपस में आर्टिकुलेट करती है, सही है। क्लासिफिकेशन इसकी तीन टाइप्स हैं, ठीक है। जो ये जो क्लासिफिकेशन हुई है किस बेस पे हुई है कि जो इसके अंदर इस जॉइंट के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन हुई है। फर्स्ट हमारे पास आएगा फाइब्रस जॉइंट, सेकंड कार्टिलेजनस और थर्ड साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले हम फाइब्रस जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। फाइब्रस जॉइंट हमारे पास क्या है कि फाइब्रस जॉइंट में हमारे पास जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस है, आर्टिकुलेट जो दो बोन्स को आर्टिकुलेट करेगा जॉइंट्स, उसमें जो टिश्यू होगा वो हमारे पास फाइब्रस टिश्यू जो कि कोलेजन से बनेगा, जो कि मजबूत होगा। तो इस वजह से इसकी जो मूवमेंट होगी बहुत बहुत कम होगी। इसकी एग्जांपल में हमने सूचर्स पढ़े जो कि वॉल्ट ऑफ द स्कल में होते हैं, और इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट पढ़ा हमने, ठीक है। इसके अलावा हम कार्टिलेजनस जॉइंट के बारे में बात की। इधर जो हमारे पास दो बोन्स को आर्टिकुलेट कर रहा होता है वो हमारे पास कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, और जो हमारे पास उसमें पैड प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेजनस पैड होता है, ठीक है। फिर इसके आगे हमने टू टाइप्स पढ़े, साइनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस। साइनकोंड्रोसिस क्या होता है, ये भी हमारे पास साइनकोंड्रोसिस कार्टिलेजनस जॉइंट का एक टाइप है, जिसमें हमारे पास जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, जो आर्टिकुलेट जो जॉइंट्स को आर्टिकुलेट करने वाला जो जॉइंट होता है, तो वो हमारे पास मेनली हाइलिन कार्टिलेज या हाइलिन बार से बनता है, ठीक है। इसमें फिर हमने पढ़ा कि परमानेंट होता है और टेम्पोररी होता है। परमानेंट वो होता है जो कि थ्रू आउट द लाइफ रहता है, टेम्पोररी वो जो बचपन में होता है, बड़े होके फ्यूज होके और सिवाय होके ख़त्म हो जाता है। टेम्पोररी हमने पढ़ा था डायफाइसिस और जो एपिफाइसिस के दरमियान जो एपिफिजियल प्लेट होती है, जो कि बचपन में हमारे पास होती है, जो कि हाइलिन कार्टिलेज से बनती है। ये दो बोन को आर्टिकुलेट कर रही होती है, हाइलिन कार्टिलेज से बनती है। और ये हमारे पास साइनकोंड्रोसिस जॉइंट होता है जो कि बाद में चेंज हो जाता है, ओसिफाई हो जाता है, ठीक है। ये टेम्पोररी में आता है। परमानेंट में अगर बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट रिब होती है जो कि हमारे पास स्टर्नम और कोस्टल, जो कि रिब को और स्टर्नम को मिला रहा होता है, कोस्टल। और ये इस कोस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम के दरमियान में जो जॉइंट होता है वो हमारे पास सिम्फाइसिस जॉइंट होता है, ये जो हाइलिन कार्टिलेज से बनता है। और ये हमारे पास परमानेंट, ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज ये थी कि इसमें भी मूवमेंट बहुत कम होती थी, ठीक है, नो मूवमेंट होती थी, बहुत कम या नहीं मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होती थी। फिर हमने पढ़ा सिम्फाइसिस, ये हमारे पास कार्टिलेजनस जॉइंट का दूसरा पार्ट है, दूसरी टाइप है। सिम्फाइसिस में हमारे पास जो जॉइंट होगा उसमें जो प्रेजेंट होगा कौन सा फाइब्रो कार्टिलेज पैड प्रेजेंट होगा, ये प्लेट प्रेजेंट होगी। और ये हमारे पास मेनली मिड लाइन ऑफ द बॉडी में लोकेट करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मिड लाइन ऑफ द बॉडी में वर्टिब्रास आते हैं। मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि मैंने आप लोगों को डायग्राम समेत बता दिया, ठीक है। मैनिब्रम स्टर्नम ये इसकी वो के ये इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट होगा वो हमारे पास सिम्फाइसिस जॉइंट होगा, जो कि फाइब्रो कार्टिलेज जिसमें टिश्यू प्रेजेंट होगा वो फाइब्रस कार्टिलेज। इसकी प्रॉपर्टी
में हमने पढ़ा कि ये हमारे पास बहुत कम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने साइनोवियल जॉइंट के बारे में पढ़ा। साइनोवियल जॉइंट हमारे पास क्या होती है, ये प्रॉपर ये ज़्यादातर मेन जॉइंट, बॉडी का मेन जॉइंट जो होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है। ये हमारे पास दो बोन्स के दरमियान दो बोन्स को आर्टिकुलेट करते हैं और ये हमारे पास कम्प्लीटली एक कैविटी होती है जिसमें हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होती है। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है कहाँ से बनता है, अच्छा, साइनोवियल कैविटी के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाहर एक कैप्सूल होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल कैप्सूल। और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। वो इसके अंदर होता है, वो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जब हम लोग मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी में ये है कि ये हमारे पास क्योंकि एक फ्लूइड लाइक कैविटी है और ये हमारे पास ग्रेट डिग्री ऑफ मूवमेंट करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा इसके बारे में इसके जो जॉइंट्स हैं जैसे कि नी जॉइंट हो गए, टेम्पोरोमैंडिबुलर, ये सारे साइनोवियल जॉइंट है। लेकिन इसमें जो आर्टिकुलर डिस्क होंगे, इसमें आर्टिकुलर डिस्क सिर्फ साइनोवियल फ्लूइड नहीं प्रेजेंट, इसमें आर्टिकुलर डिस्क भी प्रेजेंट है जो कि फाइब्रोकार्टिलेज से बनती है। इसके अलावा हिप और नी जॉइंट में हमने पढ़ा कि ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट ही होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ये कैप्सूल होता है और मेम्ब्रेन होते हैं उसके दरमियान में एक फैटी पैड प्रेजेंट होता है हिप और नी जॉइंट में, और इसके अंदर फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होती है नी जॉइंट में। और हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। मूवमेंट के बारे में हमने बात की कि मूवमेंट इसकी ग्रेट डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट है, इसमें इतना फ्लूइड होता है और ये हमारे पास काफ़ी जिस तरीके से हम लोग मूवमेंट करना चाहे वो उस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं इसकी मूवमेंट में, जैसे कि शेप ऑफ द बोन, कि बोन की शेप कैसे, किस शेप की वो बनी हुई है। जैसे कि हमारे पास जो पार्टिसिपेटिंग बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी, मतलब दूसरी बोन कौन सी पार्टिसिपेट हुई है। इसके अलावा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप देखें हम लोग नी जॉइंट की बात करते हैं तो नी जॉइंट हम लोग ऊपर जब लेके जाते हैं तो ये थाई को ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा एब्डोमिनल एरिया आता है, तो ये मतलब मूवमेंट है ना, एक फ्लेक्शन मूवमेंट है। तो इस पे भी हमारे पास एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो आसपास के स्ट्रक्चर उस पर भी डिपेंड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फाइब्रस लिगामेंट जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर प्रेजेंट होता है, उसने भी बोन की मूवमेंट को एक मतलब एक ख़ास लिमिट तक रोका हुआ होता है। जैसे कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हमने पढ़ा कि ये एक्स्ट्रा कैप्सूल के अंदर होता है, एक्स्ट्रा कैप्सूल मतलब कैप्सूल जो होता है साइनोवियल कैप्सूल उसके बाहर होता है, इंट्रा उसके अंदर होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक समझ आया है तो वेल एंड गुड, और अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आया, कहाँ से आप लोगों को कोई मसला हो रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करें तो मैं आप लोगों को वो टॉपिक फिर से पढ़ा के या फिर से आप लोगों को उसकी वीडियो बना के क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।